दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ अवधूत गीता सूत्र 64 को ले रहा हूँ। उसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं, आत्मा ना तो विभाग में और ना अविभाग में, ना सुख में और ना दुख में नहीं होती। ठीक है, उसे बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, न चेतन न अचेतन इनसे भी पार होती है। इसे समझ लेंगे अच्छे से सूत्र को। ना तो वो सुख है और ना दुख है, ना उसे बांटा जा सकता है। क्योंकि अगर हम इसे दूसरी भी दृष्टि से देखें तो कल्पना करने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए होती है ना। मगर ये थोड़ा और ऊपर चले गए, ये थोड़ा और ऊंचाई पे चले गए। तो अभी इतना ऊंचाई पे चलेंगे तो सूत्र नहीं समझ पाएंगे। तो सूत्र समझने के लिए ये चीज को समझेंगे हम कि आत्मा जो है, फिर दत्तात्रेय जी कहते हैं वो सर्व असर्व भी नहीं है, वो नाश रहित है, उसका नाश नहीं हो सकता। नाश अर्थात उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे खत्म नहीं करा जा सकता। तो यहां समझ लेंगे कि आत्मा जो है, आत्मा मतलब आत्मा मतलब जो चैतन्य हो गया, जो उस ऊर्जा में एक हो गया, फिर ना उसके लिए तो कोई सुख है, ना उसके लिए कोई दुख है, ना वो किसी भाग्य में है, ना वो किसी अभाग्य में। उसे बांटा नहीं जा सकता, उसे खंडित नहीं करा जा सकता। और जब जिसे खंडित नहीं करा जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, उसे फिर मिटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसे बनाया नहीं जा सकता। तो जो साधक या जो व्यक्ति अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा, तब वो इस बात को जानेगा। ठीक है, अब ये देखें, दो बातें हैं। आप या तो उस मूल स्वभाव में आ जाओ, तब आप जानोगे, या फिर आप ये समझो कि ये बंधनों से आप मुक्त हो, इन चीजों से आप फ्री हो, इन चीजों में कुछ भी नहीं है, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं। दो तरीके हैं। एक तो समझ से आप चलोगे, तो जब आप समझ से चलोगे तो वो सारी चीजें अपने आप हट जाएंगी और आप जो है अपने स्वभाव में आ जाओगे। दूसरा तरीका है सीधे ही अपने स्वभाव में आओ तो उन चीजों को समझ जाओ। समझे? मैं दोबारा से समझाता हूं। एक आदमी किसी के प्रेम के मोह में पड़ा हुआ है, मोह से मुक्त नहीं हो रहा। अब उसे मोह से मुक्त होना है तो वो क्या करेगा? ध्यान साधना करेगा। अब ध्यान साधना करेगा तो क्या होगा? निर्विचार अवस्था में आएगा, फिर निर्भाव अवस्था में आएगा, निर्विचार समाधि, निर्भाव समाधि में आएगा, तब वो उससे मुक्त होगा। ठीक है, ये हो गया पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर ये है कि वो समझेगा कि मोह जो है मैंने ही तो पैदा करा है। अगर मैं किसी व्यक्ति के बिना जी नहीं सकता तो उसके घर वाले उसे छोड़ के फिर कैसे जी सकते हैं? वो अपने घर वालों को कैसे छोड़ के जी सकता है? तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, ये मेरी कल्पना है जो मैं कल्पना उसके ऊपर रख कर उसे देख रहा हूं। तो ये समझ से भी पार हो जाएगा। फिर वो साधक समझ से भी पार होगा कि ये मेरी कल्पना ही है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हम इन दो डायरेक्शन पे ही डायरेक्ट इकट्ठे चले। हम मेडिटेशन भी करें, अपना अपने अपने ऊपर मेडिटेशन करें, अपना होश में भी आए, और जो है हम इस मोह को भी समझें। क्या सच में मोह जैसा कुछ होता है या हमारे द्वारा निर्मित करा हुआ ये? तो इस सूत्र में जो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं उसे आप अच्छे से समझेंगे, तब आपको पता लगेगा। और जो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूं, तो उन दोनों डायरेक्शन को लेके फॉलो करेंगे तो ये चीज तेजी से घटित होगी। ठीक है, अब हम अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अब ये जो है 65 सूत्र में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं कर्म भी नहीं हूं, मैं कर्ता भी नहीं हूं, मैं भोक्ता भी नहीं हूं, मैं वर्तमान कर्म से भी मुक्त हूं, है ना। मैं शरीर भी नहीं हूं और शरीर के बिना भी नहीं हूं। पहले तो वो कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, फिर वो कहते हैं मैं शरीर के बिना भी नहीं हूं, फिर वो कहते हैं मैं ममता भी नहीं हूं और ममता रहित हूं। इन्हें समझने की बात है। कर्म भी नहीं हूं क्योंकि आत्मा का कोई कर्म नहीं होता, आत्मा कभी कर्म नहीं कर सकती। आत्मा अर्थात एनर्जी, एनर्जी कभी कोई कर्म नहीं कर सकती, क्योंकि एनर्जी का कोई कर्म नहीं होता। एनर्जी को कोई डायरेक्शन नहीं देता, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता।
इसीलिए वो कर्म से मुक्त होती है। और आप कैसे कर्म से मुक्त हो सकते हैं? चलो मान लेते हैं एनर्जी का कोई कर्म नहीं है, एनर्जी कर्म बंधनों से मुक्त है और वो भोगता भी नहीं है, वो कर्मों का फल को भी नहीं भोगती। जो कर्म ही नहीं कर रहा वो कर्मों को भोगेगा कहां से? तो फिर वो तो ठीक है, चलो हम ये समझ गए बौद्धिक तौर से कि भाई आत्मा जो है वो कर्म नहीं करती और वो उसको भोगती भी नहीं है, वर्तमान कर्म भी नहीं करती है। ठीक है। अब अब फिर क्या होता है? फिर हम कैसे इससे पार हो जाएंगे? हम कैसे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे? समझे, कर्म जो है वो एक तरीके से रिएक्शन है। समझ रहे? आपको किसी ने तारीफ करी, अब आप कुछ आपके अंदर चेंजिंग होगी, आप कुछ कहेंगे उससे। आपको किसी ने बुरा बोला, आप कुछ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप हैं इसलिए बोलेंगे। एक आदमी मरा हुआ पड़ा हुआ है अर्थी पे, जमीन पे, उसे कोई गाली बक दे तो वो नहीं बोलेगा, है ना? उसे कोई प्यार के शब्द बोले तो वो भी रिप्लाई नहीं करेगा। तो उसी तरीके से समझें हम कर्म बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हम कर्म के फल की इच्छा ही ना करें। जब हम कर्म के फल की इच्छा ही ना करें। हम कर्म के फल की इच्छा कब करते हैं? जब हमें लगता है कि ये हमने दूसरे के लिए करा है, तब हम करते हैं। यूं समझे, जब हम प्रेम में किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। हम उससे चूक जाते हैं, हम अपनी खुशी को पूरा भोग ही नहीं पाते और जिसने गिफ्ट लिया है अब हम उससे उम्मीद करते हैं वो हमें क्या देगा। यहीं से वो बंधन बनता है। मैं करता हूं इस भाव से मुक्त हो जाना ही उस महा ऊर्जा के साथ एक हो जाना है। फिर दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि जो मैं जो है शरीर रहित हूं, शरीर के बिना भी मैं नहीं हूं। मतलब कि शरीर के बिना वो अभिव्यक्ति कैसे होगी? अगर ऊर्जा को अपने को अभिव्यक्त करना है तो वो जो है नेचर का सपोर्ट लेगी, चांद तारों का सपोर्ट लेगी, पहाड़ों का, नदियों का सपोर्ट लगी। अब अपने को अभिव्यक्त हो रहा है और वो अभिव्यक्त कर रही है, ऐसा नहीं, वो अभिव्यक्त हो रहा है। उस तरीके से वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर नहीं हूं फिर भी शरीर भी हूं। मैंने बताया है ना, जब उस अवस्था में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा आप गति भी नहीं कर रहे और आपको लगेगा आप पूरी तरह से गति कर रहे हैं। अब अगले सूत्र को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि अगले सूत्र में दत्तात्रेय जी क्या कह रहे हैं। फिर दत्तात्रेय जी इस अंतिम सूत्र में कहते हैं कि ये दोनों ही भाव मेरे में विद्यमान नहीं। मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं और मैं जो है व्याप्त हूं, कल्याण हूं। तो वो ही कहते हैं ये विद्यमान, जो ये दो भाव हैं ये मेरे में विद्यमान नहीं है। दो भाव विद्यमान हो भी नहीं सकते। यदि दो होंगे तो फिर तो वो द्वैत हो जाएगा, अद्वैत कहां से होगा? तो इसीलिए वो कहते हैं कि इसका मेरे को बोध नहीं है, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं शरीर ही नहीं हूं। है ना? अब हम आगे के सूत्र को समझते हैं। अब ये 67 में जो है अपने शिष्य को दत्तात्रेय जी बोलते हैं कि मैं दुख आदि भी नहीं हूं, मैं सुख भी नहीं हूं और मैं कोई दोष भी नहीं हूं। मैं इन सब से रहित हूं, मैं विराट आकाश हूं, ऐसा तुम मुझे जान। है ना? अगर यहां पे दत्तात्रेय जी कहते हैं ऐसा तुम मुझे मान, तो शिष्य तो मानने को पहले से ही तैयार है। वो कहते हैं ऐसा तुम मुझे जान और ये मेरा स्वरूप जो है यही मेरा धर्म है। धर्म अर्थात निराकार। धर्म अर्थात ये नहीं कि मेरा धर्म, तेरा धर्म, उसका धर्म। धर्म अर्थात निराकार। और अगर दूसरी भाषा में समझे, धर्म अर्थात निराकार तक पहुंचने की यात्रा। जिसे सभी नदियां सागर में पहुंचती हैं, तो निराकार तक पहुंचने की यात्रा। ठीक है। और हकीकत में तो ये तुम्हारा धर्म है कि तुम परम शून्य हो, तुम्हारा ही विस्तार सब कुछ है। ठीक है, इन सूत्रों को अच्छे से समझो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें।